Assalamu alaikum to all of you. This is me, your host Beena Khan, and you are watching 99 News Channel. 8 मार्च पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज की ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ही नुमाया कारहाय अंजाम दे रही हैं। बात स्पोर्ट्स की हो या सियासत की, ख़वातीन आपको हर शोबे में आगे ही आगे नज़र आएंगी। और जनाब, हमारा ताल्लुक़ तो उस मज़हब से है, उस कौम से है जहाँ माँ को देखना, जहाँ अगर आप एक दफ़ा माँ का चेहरा देखें मुस्कुरा के तो आपको एक हज का सवाब मिलता है, और अगर आप बहन पे ख़र्च करते हैं तो वो बेहतरीन सदका करार पाता है। फिर बात हो अगर बीवी की, तो बीवी को मुस्कुरा कर देखें तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। हमसे बेहतर औरत की तकरीम, औरत की अज़मत और कौन जान सकता है। हमें फ़ख्र है कि हमारा ताल्लुक़ हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के दिन की मुनासबत से हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सी बावक़ार और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ खिदमात करती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बेहतरीन टीचर है, कोई बेहतरीन डॉक्टर है, कोई बेहतरीन वकील है, कोई बेहतरीन स्पोर्ट्स वुमेन है। गो के कहीं भी ख़वातीन आपको पीछे किसी भी मैदान में नज़र नहीं आएंगी। तो आइए ऐसी ही एक मोअज़्ज़िज़ हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर को चेयरपर्सन मिसेस तबस्सुम एजाज साहिबा मौजूद हैं। तो इस इतने बड़े दिन पे जब हमारा दिन जिसे हम कहते हैं, तो आइए तबस्सुम एजाज साहिबा की भी ख़यालात सुनते हैं कि इस मौके की मुनासबत से वो क्या पैगाम देती हैं दुनिया भर की ख़वातीन को। मैं समझती हूँ कि दुनिया का शायद ही अब कोई ऐसा शोबा रह गया है जिसमें हम जैसी औरतें नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कुकिंग हो चाहे कुछ हो। लेकिन मैं कहती हूँ हमने किसी न किसी को रोल मॉडल बनाया हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा दीन के हवाले से बात करना चाहूँगी। हमारी जो स्पेशल माँ हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वाइफ हैं, और हज़रत खदीजा, ये जितनी हसीन तरीन ख़वातीन हैं जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, उनको रोल मॉडल ज़रूर बनाना चाहिए। आज जो कुछ भी मैंने किया है और जितना भी मैंने किया है और जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा काविश मेरे मियाँ की है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी की तंदुरुस्ती दे। और कुछ भी कह लें, औरतें बग़ैर मर्दों के मुकम्मल नहीं हैं। शादी से पहले वो अपने भाई और बाप की ज़िम्मेदारी होती है, शादी के बाद वो अपने मियाँ की ज़िम्मेदारी होती हैं। और अगर मियाँ अच्छा मिल जाए तो आपके लिए तो गुलशन ही गुलशन हो जाता है। तो मेरा तो गुलशन ही गुलशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल आज जो मैं बोल रही हूँ वो इसी वजह से, ये सारी चीज़ों की पावर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की तरफ से है मुझे। और अल्लाह ताला इस पावर को सलामत रखे, और आप सबकी पावर को अल्लाह पाक सलामत रखे, चाहे वो बेटे की ज़ोम में हो, चाहे वो मियाँ के ज़ोम में हो, चाहे वो बाप की ज़ोम में हो, चाहे वो भाइयों की ज़ोम में हो। तो अल्लाह ताला सबकी पावर्स को सलामत रखे, और इसी तरह हम लोग ये दिन मनाते रहें ताकि हमें पता हो हम भी एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा भी वजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको घर को भी कामयाब करना है, और आपको जो बाहर आपकी जो स्ट्रगल है उसको भी कामयाब करना है। अपने हारना नहीं है, क्योंकि आपने मिसाल बनना है ना, इसलिए। ज़बरदस्त। तो कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, और बड़ी बेटी मेरी अभी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और छोटा बेटा स्कूल में है, और सबसे छोटा बेटा मेरा ऑटिस्टिक है। वो 8 साल का है लेकिन अभी तक बोलता नहीं है, तो इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। जब आपको अपने टॉन्ट करते हैं ना, जब आपको कहते हैं आपसे नहीं होगा, तो वो कमज़ोरी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना आपको ओवरकम करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज़ करूँगी कि हाँ, जो ख़वातीन घर में बैठी हैं ना, उनके बनिस्बत जो ख़वातीन काम कर
رہی ہیں نا, دے آر لائک 400 وومن, تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. وہ بہت تیزی سے اور بہت ان کا دماغ بھی بہت اچھے سے چلتا ہے, وہ بہت پرفیکٹلی مینیج کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کو. تو میرے حساب سے جو عورت نکلتی ہے اور کام کرتی ہے نا, اس کے اندر مینجمنٹ اور لیڈرشپ اسکلس بہت زیادہ آ جاتی ہیں, کریٹیکل تھنکنگ آ جاتی ہے, پرابلم سالونگ اسکل آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو بہت ہی زیادہ پرفیکٹلی اور بہت زیادہ سکسیزفلی مینیج کرتی ہے, گھر بھی باہر بھی. اور شی نوز کہ اس کو اس کی رسپانسبلٹی دے دو تو وہ ڈیوائڈ جو کہتے ہیں نا, اپنے اوپر سے ہٹا کے اور ڈیوائڈ کر لینا اور پھر اس کو اس پہ ریویو لیتے رہنا, وہ والی چیز بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگ کی 99 چینل کو بہت ساری مبارکباد جو آپ لوگ یہ پروگرام سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وومنس ڈے جو ہے وہ سبھی کی یہی بات ہے کہ ہر دن وومنس کا ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی ہمارے پاس جو وومنس ڈے ہے وہ عورتوں کے لیے اسپیشل ڈے ہونا چاہیے. تو ہر وومنس کو آج کے ٹائم میں بریو بھی ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہونا چاہیے, اپنی اسکلس پاور کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور پوری کوشش کرنا چاہیے کہ بنا کسی سے ڈرے جو وہ کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ ینگ لڑکیاں ہوں, ورکنگ لیڈیز ہوں, ہاؤس وائفس ہوں, واٹ ایور دے وانٹیڈ ٹو ڈو دے ہیو ٹو ڈو. کیونکہ آج کے ٹائم میں جو ہے نا, آج بھی اس ایڈوانسمنٹ میں بھی فیمیلز کے اوپر بہت سارے پریشرائز ہوتے ہیں. ان لاز کے پریشرائز ہیں, فیملی کے پریشرائز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور ڈری سہمی بھی رہتی ہیں, ان کے اندر بھی اسکلز ہیں, تو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ کہ وہ کچھ کریں. اور اس وومن ڈے, ہر دفعہ وومن ڈے آتا ہے لیکن عورت کا ہر دن ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, کیونکہ وہی اپنے بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے. روپ الگ ہوتے ہیں, بہن, ماں, بیوی, بیٹی, لیکن بندوں کا جو آگے کامیابی کا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا, وہ پیچھے سے ہی ہوتا ہے, فیمیلز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. میں اپنی سوسائٹی میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی خواتین جو ہیں بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکتی ہیں. زیادہ بچے ہونا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اچھی تربیت کرنا. اور الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہوں, اور الحمدللہ میں پورے ہی سوسائٹی میں بہت مشہور ہوں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں. ہاؤس وائف ہی جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرس, ہر طرح کے ہر وکیل, ہر چیز کے ہوتا ہے, لیکن جو ہاؤس وائف کا ہوتا ہے نا کردار, جب تک ہاؤس وائف اچھا وکیل نہیں بنائے گی, اچھے وکیل کی تربیت نہیں کرے گی, تو وکیل اچھا کیسے بنے گا. جب ہاؤس وائف اچھا ڈاکٹر نہیں بنائے گی تو کیسے ڈاکٹر بنے گا. ہاؤس وائف ہی ہوتی ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی کو اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, اچھا وکیل, ہر طبقے کے لوگ جو ہیں فراہم کرتے ہیں. صرف ایک ہاؤس وائف. اگر ہماری تربیت اچھی نہیں ہو تو کوئی بچہ اتنی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, اور آپ آج جو ویمن ڈے کے بارے میں بات کر رہی ہیں, ہر دن ہی عورت کا دن ہے. کوئی ایک اسپیسیفک دن عورت کا نہیں ہوتا, سارے دن ہی عورت کے ہوتے ہیں. عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی کام عورت کے بغیر کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. خواتین میں نا لا تعداد خصوصیت ہیں. ہم اپنے وقت میں مطلب ایک بار کھڑے ہونا تو ہم آدمی بھی ہیں, ہم عورت بھی ہیں گے. تو یہ ساری چیزیں یار, لیکن میں وومن ڈے میں نا مردوں کو بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کہ یار ہم لوگ ان سے آگے نہیں نکلنا, ان کے ساتھ ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہے گا, کیونکہ ہمارے پیچھے بھی ایک کامیاب جاتا ہے نا, ہم لوگ کامیاب ہے تو ایک مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے گا. تو میں ہمیشہ ہر اس میں وومن ڈے میں ایسی اسپیچ ضرور دیتی ہوں کہ مردوں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہوں. ہم جب نکلتے ہیں نا گھر سے تو اتنا پازیٹیو ہو کے نکلو نا کہ جو نگیٹیوٹی ہماری طرف آتی ہے نا اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے چلو. لوگوں کا کام ہے بولنا, اور ہمیں اس چیز کو برداشت بھی کرنا, اور ہمیں اس کو چھوڑ کے آگے بھی نکلنا ہے گا, اور اسٹرگل کرتی رہنی ہے. تو سب سے پہلے ہم خود ہی اپنے کانسیپٹ کو چینج کرنے کو, لیکن دیکھو ہر کام کرو, عورتوں کو نکلنا کوئی بری بات نہیں ہے, بٹ اپنی ڈگنیٹی, اپنی گریس کو, اپنی رسپیکٹ کو برقرار رکھ کے ہر کام کرتے رہو. خواتین کے حوالے سے کافی سوشل ایکٹیویٹی میری چلتی رہتی ہے. تو آج وومنس ڈے ہے, اور وومنس کا جو آج ہم انوائٹ ہوئے ہیں, اسپیشلی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کا دن بنانا لازمی ہے, کیونکہ ہر دن ہی خواتین کا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام نے بیٹی کو بہت اچھا اور بہت بڑا مقام دیا ہے. تو اس دن کو منانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے اور ہمیں منانا چاہیے. اور خواتین کو جو ٹیلنٹ رکھتی ہیں, جن کو میں چاہتی ہوں کہ آگے آنا چاہیے, تو میں ان کے ساتھ ہوں, اور جہاں جہاں میری ضرورت ہوتی ہے میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں اور انہیں
प्रमोट कर रही होती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपके 99 चैनल के हवाले से कि आप लोगों ने इतना अच्छा ख़वातीन के लिए प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तो समझती हूँ कि सिर्फ 8 मार्च ही नहीं बल्कि सारा दिन ही औरत का दिन है, और आपने अपने पैनाफ्लेक्स में जो इतनी अजीम ख़वातीन की तस्वीरें लगाई हुई हैं, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको देखकर। और ख़वातीन अपने हिसाब से हर माँ ही जो है काम करी है, चाहे वो एक घरेलू माँ है, अपने बच्चे को स्कूल तक लेके जाती है, स्कूल से लेकर आती है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी कर रही है। लेकिन मैं ये समझती हूँ और मेरा ये मैसेज है ख़वातीन के हवाले से कि जो आने वाला वक्त है वो और ज़्यादा टफ़ है, तो ख़वातीन को मज़ीद ज़्यादा मेहनत करनी है, मज़ीद ज़्यादा एफ़र्ट्स दिखानी है और कामयाब होना है और अपना नाम करना है। 8 मार्च को वुमेन डे मनाते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन को उनके हुकूक़ और उनके मसाइल का हल मिल जाए। ठीक है, मेन मकसद यही होता है। अब देखें, सबसे पहले 1910 के अंदर जो है ये पहली अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पहली करारदाद जो है मंजूर की ख़वातीन के हुकूक़ के मुताबिक की ना, और न्यूयॉर्क में सबसे पहले जो रैली निकाली गई ख़वातीन की, वो इसलिए निकाली गई थी कि वहाँ पर औरतें जो ख़वातीन थी उनके मुकाबले में मर्द की कसरत और उनके हुकूक़ ज़्यादा थे और उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो सबसे पहले जो 8 मार्च को ख़वातीन ने आलमी दिन मनाया वो न्यूयॉर्क में मनाया गया। उसके बाद ख़वातीन के सबसे पहले जो मसाइल आते हैं वो यही है कि उनके हल के लिए काम किया जाए। हाल ही में मेरी किताब आई है फ़रेब आगही के नाम से, और सफ़र की जहाँ तक बात है तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जो है मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फ़ैकल्टी में पढ़ाती हूँ, और उसके साथ साथ पिछले 8 साल से एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी काम कर रही हूँ, और शायरी की किताब आई है। उसके अलावा 3 किताबें तर्जुमा कर चुकी हूँ। मेरी तो घर से बगावत भी सिर्फ़ इतनी है, मेरी तो घर से बगावत भी सिर्फ़ इतनी है, मुझे न रोका करें ख्वाब ख्वाब चलने से। वाह वाह वाह, उम्दा। और एक नज़म है, नज़म का उन्वान है आगही। मेरी परवाज़ ऊंची है, मेरी परवाज़ ऊंची है, पहाड़ों पर चट्टानों पर, कहीं तो आसमानों पर। मेरी परवाज़ ऊंची है, पहाड़ों पर चट्टानों पर, कहीं तो आसमानों पर, फ़िज़ाए बेकरां की वुसअतों में है मेरी मंजिल। बहुत ही मावरां है इस जहाँ से ज़हन के हाले, ज़मानों पर लगा रखे हैं मैंने सोच के ताले। हुदूदे लामकां भी गूंजती है मेरे नालों से, कि मैंने पा लिया इदराक को सारे हवालों से, कि मैंने पा लिया इदराक को सारे हवालों से। दौर कोई भी हो, ख़वातीन को हमेशा अपनी अहमियत को ख़ुद उजागर करना पड़ता है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी अगर कोई अहमियत को नहीं जांच पा रहा तो हम उसको ख़ुद जो है अपनी अहमियत को उजागर करें और उसको बताएं कि हम हैं और मर्द से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। माशाल्लाह, आप एक ब्यूटिशियन हैं और स्ट्रगल कर रही हैं इस माशरे के अंदर, तो किस तरह मैनेज करती हैं घर को और बाहर? देखिए, मैनेज जब इंसान ठान लेता है ना तो उसके बाद सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके हस्बैंड का इसके अंदर जो है वो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा एक कामयाब जो है ये शोबा है, जिसके अंदर आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हो।